अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है, सब खैरियत है? फ्राइडे और सैटरडे में काम का शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा था, इसके वजह से आज का अपना टाइम लिया गया ट्रेनिंग के लिए, ठीक है ना। आज का अपना टॉपिक है वर्क एट हाइट के लिए। वर्क एट हाइट, ऊंचाई का काम। इंडस्ट्रियल में आप कहीं पे भी जाएंगे तो वर्क एट हाइट आपको करना ही पड़ेगा। किधर भी जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, हमेशा आपको रोज न रोज, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में नीचे में कहीं पे भी काम चलता रहता है, ठीक है ना। तो वर्क एट हाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक बहुत ही डेंजरस जॉब है इंडस्ट्रियल का, ठीक है ना। वर्क एट हाइट से हमेशा बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो इसका सेफ प्रैक्टिस जानना बहुत जरूरी है अपने लाइफ में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे वर्क एट हाइट के बारे में। वर्क एट हाइट कहाँ से कंसीडर करते हो, पता है उसका हाइट कितना कंसीडर करते हैं? हाँ, 1.8 मीटर या कहीं कहीं पे 2 मीटर। जैसे अभी जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे कितना है, 2 मीटर है, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे व्हाट इज वर्क एट हाइट, हजार्ड्स ऑफ वर्क एट हाइट, फॉल प्रिवेंशन ऑफ एंड फॉल फॉर प्रोटेक्शन, यूज एंड इंस्पेक्शन ऑफ फुल बॉडी हार्नेस, 100% टाई ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आज हम ये कुछ 6 क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है वर्क एट हाइट के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। ऊंचाई का काम किसको बोलते हैं, उसमें क्या क्या खतरा पाया जाता है, फॉल प्रिवेंशन और उसका प्रोटेक्शन क्या होता है उसके बारे में, फुल बॉडी हार्नेस को चेक किया जाता है पहनने से पहले, उसके बारे में बात करेंगे, 100% टाई ऑफ क्या होता है उसके बारे में, और कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काम करने के दौरान में, तो उसके बारे में इस ट्रेनिंग में हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्क एट हाइट। व्हाट इज वर्क एट हाइट, वर्क एट हाइट होता क्या है, किसको बोलते हैं? वर्क एट हाइट इज वर्क इन एनी प्लेस, वालेकुम अस्सलाम, इंक्लूडिंग अ प्लेस एबव और बिलो ग्राउंड लेवल, ठीक है ना। वर्क एट हाइट इसको बोलते हैं जो कहीं पे भी ग्राउंड लेवल के ऊपर में काम करना या ग्राउंड लेवल के नीचे में, जमीन के अंदर भी काम करेंगे या जमीन के ऊपर में काम करेंगे, ठीक है ना। वेयर अ पर्सन कुड बी इंजर्ड इफ फेल फ्रॉम द पैलेस, जहां से कोई आदमी गिरने से इंजर्ड हो सकता है, ठीक है ना। तो उसी को हम वर्क एट हाइट बोलते हैं। वर्क एट हाइट क्या है, जमीन के ऊपर भी होगा और जमीन के नीचे भी। 1.8 मीटर हम कंसीडर करते हैं ऊपर में, या गड्ढा खोद देंगे 1.8 मीटर 2 मीटर का गड्ढा खोद देंगे तो वो भी वर्क एट हाइट हो जाएगा ना। यहाँ से गिरेंगे डायरेक्ट अंदर, कितना नीचे गिरेंगे, 2 मीटर गड्ढे में गिरेंगे, तो ऊंचाई से हम गिर रहे हैं नीचे में, ठीक है ना। तो 2 मीटर गड्ढा भी होगा तो वो भी वर्क एट हाइट कहलाएगा, या जमीन के ऊपर में हम 2 मीटर काम करेंगे फिर भी उसको हम वर्क एट हाइट कंसीडर करेंगे। ऑल वर्क एबव 1.8 मीटर इज कंसीडर्ड एज वर्क एट हाइट, ठीक है ना। ऑल वर्क जो 1.8 मीटर का ऊंचाई होता है तो उसको हम कंसीडर करते हैं वर्क एट हाइट, मतलब ऊंचाई का काम हम कंसीडर करते हैं। वाई मैनेज वर्क एट हाइट, वर्क एट हाइट को मैनेज क्यों करना पड़ता है, ठीक है ना। देख रहे हैं ना, पूरा सब अपने अपने काम में लगा है तो उसके लिए उसको मैनेज करना भी जरूरी है। फॉल्स आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, फॉल आर लीडिंग कॉज, क्या बोलता है ना, जो गिरना है ना वो कारण बन सकता है मौत का, ठीक है ना। डायरेक्ट गिरेंगे, हाइट कंसीडर नहीं रहेगा, उसका प्रिवेंशन प्रोटेक्शन हम नहीं लिए रहेंगे, कहीं ज्यादा ऊंचाई से गिर गए तो वो डायरेक्ट मौत का कारण बन सकता है, ठीक है ना। तो इतना डेंजर, मोस्ट फैटेलिटी ओकर व्हेन एम्प्लॉय फॉल फ्रॉम ओपन साइड्स फ्लोर थ्रो फ्लोर ओपनिंग, ठीक है ना। मोस्ट फैटेलिटी, ज्यादा से ज्यादा मरने का जो होता है ना, वो आदमी लोग ऊपर से गिर के कहीं को ओपनिंग वगैरह हम छोड़ देते हैं ना, वहां से बहुत सारा, जैसे ये फ्लोर है एकदम बराबर फ्लोर है, एकदम अच्छे से जाने आने का, बीच में कुछ ओपनिंग हम करके छोड़ दिए, उसमें बैरिकेड वगैरह नहीं डाले, तो ऐसा एक्सीडेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। फॉल फ्रॉम एज लिटल एज 4 to 6 फीट कैन कॉज सीरियस इंजरी और समटाइम डेथ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 4 से 6 फीट की ऊंचाई से भी अगर आप गिरते हैं तो वो सीरियस इंजरी, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको चोट पहुंचा सकता है, और कभी कभी लोकेशन वाइज कहीं वो डेंजरस लोकेशन रहेगा तो मौत का भी कारण बन जाता है, ठीक है ना। तो वर्क एट हाइट को हमेशा क्या है ना, एक सीरियस जॉब में उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। एक डेंजरस जॉब होता है, सीरियस जॉब होता है। यहाँ पर कुछ दिन पहले भी वर्क एट हाइट से एक बंदा गिर गया, पता है ना, स्कैफोल्डिंग के ऊपर से उसका बैकबोन पूरा डैमेज हो गया। तो इसके लिए बोला जाता है हमेशा फुल बॉडी हार्नेस कभी कभी हम पहन के चढ़ तो जाते हैं,
लेकिन उसको एंकरिंग नहीं करते, यहाँ पे टांग के रखे रहते। उसका मतलब क्या है, आप तो 2 किलो भार ऐसे ही उठा के रखे हुए घूम रहे हैं। उससे अच्छा तो फ्री बॉडी होके घूमे ना। उसका 2 kg वेट रहता है फुल बॉडी आने से, उसको टांग के घूमे रहता है। उसको फंसाते नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। तो उसका हमेशा यूज कर। मेन हजार्ड्स ऑफ वर्किंग एट हाइट, कुछ हजार्ड्स है वर्किंग एट हाइट पर, कुछ खतरे हैं। मेन क्या खतरा है, फॉल ऑफ पीपुल फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से आदमी गिर सकता है। फॉल ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाइट, ऊपर में जो मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मटेरियल भी गिर सकता है, ठीक है ना। पुअर वर्किंग प्लेटफॉर्म, वर्किंग प्लेटफॉर्म सही नहीं हो सकता। स्ट्रक्चर कोलैप्स, कभी कभी जिस पे खड़े होकर हम काम कर रहे हैं वो भी गिर सकता है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से अगर वो नहीं बनाया गया है, अच्छे तरीके से उसका इंस्पेक्शन नहीं किया गया, तो वो इसका फोल्डिंग भी कभी कभी पलट जाता है। ग्राउंड का अगर इंस्पेक्शन सही से नहीं किया, 4 बेस है, 2 बेस का मान लीजिए मिट्टी जो है वो लूज है, धीरे धीरे क्या वो धस जाएगा। धसने के बाद स्ट्रक्चर बहुत टाइम में इसका फोल्डिंग बहुत गिरा हुआ है। हम भी एक टाइम में देखे हुए हैं, दिल्ली में जब हम काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन लाइन में, वहां पे एक इसका फोल्डिंग पीछे की तरफ पलट गया था, पीछे की तरफ पलट गया था वो। फिर जो ऊपर आदमी काम कर रहा था वो पहले गिरा, उसके ऊपर से इसका फोल्डिंग गिर गया यहाँ पे। लेकिन इसका फोल्डिंग एल्युमिनियम वाला था, उतना वेट नहीं था, तो ज्यादा उसको इंजूर नहीं, चोट तो लगा, एक दिन के लिए रेस्ट में गया वो, लेकिन कुछ टूट फूट नहीं हुआ ज्यादा, मतलब कि डेंजर वाला सीरियस इंजरी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसका फोल्डिंग लाइट वेट था, एल्युमिनियम वाला। लोहा वाला रहता तो फिर काम उसका हो जाता, ठीक है ना। तो ये मेन हजार्ड है, इसको हम कभी भी वर्क एट हाइट पे काम करेंगे तो इसको कंसीडर हम हमेशा करेंगे। हाँ, वही तो देख ना रहे हैं, ऊपर से मटेरियल गिरा है, कुछ तो छेद हो गया है। तो वही है, स्ट्रक्चर कभी कभी सही नहीं होगा, तो ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, ठीक है ना। फॉल फ्रॉम हाइट पीपुल, तो यहाँ पे ये वर्कर भी गिर सकता है। ये इसका फोल्डिंग कोलैप्स होने का जो होता है क्या, ये इसका फोल्डिंग देख रहे हैं, प्लैंक ऊपर से गिर रहा है। तो ये सब क्या है ना, मेन हजार है, वहां पे हमेशा होता रहता है वर्क एट हाइट पे। थोड़ा सा भी आप उसमें कंप्रोमाइज करेंगे एक्सीडेंट होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ कंट्रोल मेजर है वर्क एट हाइट के लिए, ठीक है ना। कंट्रोल मेजर्स फॉर वर्क एट हाइट, वर्क हाइट के लिए कभी भी हम वर्क एट हाइट पे काम करते हैं तो कुछ सेफ्टी मेजर हम लोग फॉलो करके काम करते हैं। यूज ऑफ परमिट टू वर्क सिस्टम, सबसे पहले हम कोई भी काम करेंगे, वर्क एट हाइट नहीं, इंडस्ट्रियल में कोई भी काम करेंगे तो परमिट सिस्टम लेना बहुत जरूरी है। डेडिकेटेड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी आप अटेंड किए होने चाहिए, जैसे अभी हम वर्क एट हाइट का ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ऐसे ही अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग स्पेसिफिक ट्रेनिंग होता है, ठीक है ना। तो वो ट्रेनिंग इंश्योर करना है कि सब लिया है कि नहीं है। क्लोज सुपरविजन, क्लोज सुपरविजन क्या है, वर्क एट हाइट का काम हम करते हैं तो सुपरविजन वहां पे होना चाहिए। नीचे में कोई भी लीड मैन होना चाहिए, फोरमैन होना चाहिए, सुपरवाइजर होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, परमिट रिसीवर होना चाहिए, कोई भी वहां पे सुपरवाइजर सुपरविजन करने वाला आपको होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ फॉल प्रोटेक्शन अरेस्ट सिस्टम, ठीक है ना। फॉल प्रोटेक्शन क्या बोलते हैं, फॉल प्रोटेक्शन मतलब जो गिरने से आपको बचाए उसको फॉल प्रोटेक्शन बोलते हैं। जैसे हम फुल बॉडी हार्नेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ लाइफ लाइन पे काम करते हैं तो हम नेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अरेस्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। प्रोविजन ऑफ फॉल प्रोटेक्शन गार्ड्रेल्स, गार्ड्रेल्स का हम कैसे, कहीं पे ऐसा ओपन एरिया में काम कर रहे हैं, एज पे किनारे पे, जैसे ये अपना फ्लोर है, यहाँ पे हम खड़े होके काम कर रहे हैं तो वहां पे हम गार्ड्रेल सिस्टम लगाते हैं। गार्ड्रेल लगाते हैं ना, सीढ़ी पे हम चढ़ते हैं तो गार्ड्रेल, यहाँ पे जैसे हम सीढ़ी पे ऊपर जाते थे गार्ड्रेल लगा हुआ है, वो अपने को क्या है ना गिरने से बचाता है। गार्ड्रेल की वजह से आपका स्टेबिलिटी बन जाता है वहां पे। इसका फोल्डिंग में जो पीछे में रेलिंग लगाते हैं तो उससे क्या है ना, आदमी का और जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना बढ़ जाता है, ठीक है ना, अच्छा हो जाता है कि अभी हम नहीं गिरेंगे। तो इसके लिए हम गार्ड्रेल सिस्टम का भी वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं। 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट रूल वाइल क्लिंबिंग लेडर, जब भी हम लेडर पे चढ़ते हैं तो 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट का आपको हमेशा बताया गया, 2 हाथ 1 पैर उस पे होना चाहिए, नहीं तो 2 पैर 1 हाथ हमेशा सीढ़ी से कॉन्टेक्ट में रहना चाहिए। इसके बोलते हैं कि सीढ़ी पे कभी भी कोई भी आदमी चढ़े तो कुछ भी सामान अपने हाथ में नहीं लेना है। टूल किट या टूल बैग का जो होता है वो इस्तेमाल करना है। कमर में बैग वगैरह बांधते हैं ना, छोटा मोटा टूल्स वगैरह जो होता है तो हम उसमें रख के लेकर जाना है। हाथ में कोई भी चीज नहीं होना चाहिए, तो तब भी 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट होगा, नहीं तो वो 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट नहीं होगा।
डू नॉट ओवरलोड वर्किंग प्लेटफॉर्म। कभी कभी क्या है ना, वर्किंग प्लेटफॉर्म पे हम जब काम करते हैं इसका फोल्डिंग पे, तो उसका कैपेसिटी होता है, ठीक है ना, उसका कैपेसिटी होता है। तो कभी हम क्या, मान लीजिए कि मेसन का कोई काम कर रहा है, तो इसका फोल्डिंग के ऊपर बहुत सारा ब्रिक्स, ईट ईट वहां पे रख देगा बहुत सारा, तो क्या है ना, उस पर ओवरलोड हो जाएगा। उसके कैपेसिटी के हिसाब से 10-15 ईंट हम रखेंगे, 20 ईंट रखेंगे, फिर उसका काम कर लेंगे, फिर हम दूसरा ईंट मंगवाएंगे। एक ही साथ पूरा मटेरियल उस पर रख देने से क्या है ना, इसका फोल्डिंग मतलब ओवरलोड होने के बाद कोलैप्स होने का है या टूटने का कुछ भी ऐसा खतरा आपके साथ हो सकता है। तो जो भी कंट्रोल मेजर है ना, ये बहुत अच्छा कंट्रोल है, ये हमेशा हम वर्क एट हाइट पे फॉलो करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी, ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी हमेशा आपको देखना है। ऑल वर्कर, ऑल वर्क एट हाइट वर्किंग पर्सन शुड रिसीव ट्रेनिंग पीरियड टू स्टार्ट वर्क। जब भी हम काम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले ट्रेनिंग दिया जाना बहुत जरूरी। कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी भी चेक करना है कि ये ऊंचाई पे काम करने के लिए सही है कि नहीं। कभी कभी ज्यादा ऊंचाई पे चढ़ा देने की वजह से किसी किसी को डर लगता रहता है, ठीक है ना। तो आपको वहां पे क्या है ना, वो भी चेक करना है, इंश्योर करना है कि ऊपर तक मतलब ये जाने के लिए सही है कि नहीं, इसका मतलब बॉडी फिट है कि नहीं, मेडिकली ये फिट है कि नहीं ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है ना। अब सद्दाम को चढ़ा दिए 100 मीटर 50 मीटर हाइट पे, और वो 20 मीटर तक ही चढ़ सकता है, तो फिर क्या है ना, वो ऊपर से गिरने होने का चांस बना रहता है। तो इसके लिए ठीक है ना, नहीं सद्दाम को बता दे रहे कि नहीं 20 मीटर तक के उसका सही है, 20 मीटर तक स्टेमिना, 20 मीटर तक उसका सही है। तो हम लोग का तो 2-3 मीटर हाइट पे ही काम चल रहा है ना। अरे ठीक है। सुपरविजन, सुपरवाइजर शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट एट दैट टाइम, मतलब वर्क लोकेशन। जब भी हम काम करते रहते हैं तो सुपरवाइजर वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। जैसा कि हम बताए, कोई भी कंपिटेंट पर्सन, आपका लीडमैन हो सकता है, फोरमैन हो सकता है, सेफ्टी हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, परमिट रिसीवर हो सकता है, ये सब क्या है ना लीडमैन में आता है सब, कोई भी आपको लीड कर सकता है। इंश्योर वैलिड परमिट इज इन पैलेस, जहां पे भी आप काम कर सकते हैं परमिट वहां पर होना चाहिए, आपके पास परमिट वहां पे। कोई भी काम करने से पहले लोकेशन पे परमिट को डिस्प्ले करके रखना है कि कोई भी आए तो वो आसानी से परमिट को देख सके और चेक कर सके, ठीक है ना। फुल बॉडी हार्नेस, वर्क एट हाइट में फुल बॉडी हार्नेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। तो कभी भी हम फुल बॉडी हार्नेस का यूज करते हैं, जैसे हम आज रख दिए स्टोर में, एकदम अच्छा कंडीशन में फुल बॉडी हार्नेस, नाइट में वो चूहा वगैरह है जाकर उसका कुछ भी स्टिचिंग वगैरह काट दिया, उसका लैंडयार्ड जो होता है पीछे का रस्सी वो कट कर दिया, ठीक है ना। तो हम रोज फुल बॉडी हार्नेस का कभी भी हम इस्तेमाल करेंगे तो फुल बॉडी हार्नेस का इंस्पेक्शन बहुत जरूरी हो, उसका पूरा स्टिचिंग चेक कर लेंगे, लैंडयार्ड सही है कि नहीं, उसका सिलाई वगैरह सही है कि नहीं, जैसे हम कल डाल के गए थे, फिर उसका इस्तेमाल करना फुल बॉडी हार्नेस का। यहाँ पे देख रहे फुल बॉडी हार्नेस का डीरिंग वगैरह यहाँ पे देखना है, ठीक है ना। टैग जो होता है उसका, वो टैग वहां पे होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर टैग, उसका एक्सपायरी होता है 3 साल 5 साल का एक्सपायरी होता है फुल बॉडी हार्नेस का, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, मतलब जो उसको बनाया रहता है ना वो बताता है। नो डैमेज मस्ट होल्ड रिंग इन पैलेस, जो पैलेस पे ये रिंग वगैरह दिया गया है वो सब अपने जगह पे होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी इसका ज्वाइंट है, ये स्टिच है, ये बक्कल है, ये सब अपने जगह पे होना चाहिए, कोई भी शेप वगैरह में चेंजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंकर पॉइंट किसको बोलते हैं, सिक्योर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर लाइफ लाइन, लैनियर और डिक्लेरेशन ग्रेविंग डिवाइस, ठीक है ना। एंकर पॉइंट कहते हैं, एंकर पॉइंट फॉर फॉल अरेस्ट मस्ट बी कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 2200 kg, ठीक है ना। 2200 kg, जहां पर हम मेक श्योर करेंगे एंकर पॉइंट हम उसको कंसीडर करते हैं जो आपका वेट सह सके। ऐसा नहीं कि आपका वेट है 80 kg 90 kg और हम ऐसा कोई चीज में अपना फुल बॉडी हार्नेस को एंकर किए कि गिरने के बाद वो टूट जाए, ठीक है ना। तो कभी भी फुल बॉडी हार्नेस का एंकर कर रहे हैं तो आप मेक श्योर होना है कि आपका वेट सह सके, वो आपका वेट उठा सके, ठीक है ना, वो गिरने के बाद आपको बचा सके। ऐसा ना कि हम पहले से एंकरिंग करके रखे, गिरने के बाद बचे ही नहीं, डायरेक्ट वो एंकर पॉइंट को लेके नीचे चले गए। तो ठीक है ना, मेक श्योर करना है कि हम कोई मजबूत चीज में फुल बॉडी हार्नेस को एंकर करें। ये एंकर पॉइंट है, देख रहे हैं ना, ये किए हुआ था, यहाँ फंसाया हुआ है, लटक गया है, ऊपर से गिरा नहीं, वेट कैपेसिटी उसका सही है,
ठीक से अच्छे से उसका वेट कैपेसिटी जान के वो मजबूत चीज में फंसा के रखे हुआ है। यहाँ पर देखिए किसमें फुल बॉडी हार्नेस को फंसा के रखा है, देख रहे हैं ना। वो पतला वाला सरिया जो रॉड हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना पिलर वगैरह बनाने के लिए, उसमें वो दोनों फुल बॉडी हार्नेस को तो वो उसके साथ साथ खिंचा के गिरने के बाद झटका लगता है। 2200 केजी क्यों बोल रहा है? 2200 केजी गिरने के बाद उसमें जो आपका 80 केजी है ना वो डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा गिरने के हिसाब से, किस टाइप से आप गिर रहे हैं, तो उसका वेट और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके वजह से ऐसा चीज में कहीं पे भी एंकरिंग नहीं करना है, मजबूत चीज में फुल बॉडी हार्नेस को हमेशा एंकरिंग करना है। यह है गार्डरेल सिस्टम, ठीक है ना। इंश्योर वर्किंग प्लेटफॉर्म और एज आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉल। आपको इंश्योर करना है कि जहां पे आप काम कर रहे हैं किनारे वगैरह पे तो गार्डरेल सिस्टम प्रोवाइड किया गया है और अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया गया है। यहाँ देखिए होल प्रोटेक्शन, ठीक है ना, जो हम स्टार्टिंग में बताए थे, कहीं पे भी होल जैसे ओपनिंग करके और चला गया कोई, तो इसका बैरिकेड करना बहुत जरूरी है जब तक आपका काम फिनिश नहीं होता है। अभी यहाँ पे काम फिनिश नहीं हुआ, कोई भी नहीं है, लेकिन इसको खोल के ही चला गया है। दूसरे में आप देख रहे हैं यहाँ पे कवर लगाया गया है, तो ये आपको काम फिनिश करना है, कोई भी ओपनिंग हम करके छोड़ के नहीं जाएंगे, दूसरे के लिए कंडीशन क्रिएट नहीं करेंगे हम। जब भी हम काम करते हैं तो मेक श्योर होना, एरिया हाउस कीपिंग करना आपकी जिम्मेदारी होती है। कुछ भी वहां पर ऐसा ओपनिंग वगैरह है तो उसको कंसीडर करना, उसको बैरिकेड करना है, उसको रिफ्लेक्ट करना है टेप वगैरह से, वहां पे साइन बोर्ड लगाना है कि यहाँ पे कुछ ओपनिंग है, ठीक है ना, कि दूसरे के साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो। यहाँ पे सेफ्टी नेट का भी हम बहुत टाइम में इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल के लिए भी, मैन के लिए भी। जब लाइफ लाइन वगैरह पे हम काम करते हैं तो वहां पे सेफ्टी नेट का इस्तेमाल करते हैं, ये डबल प्रोटेक्शन है। फुल बॉडी हार्नेस इस्तेमाल तो करते ही है, बहुत सारा वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, फुल बॉडी हार्नेस लगाने के बाद भी कभी कभी आदमी क्या है ऊपर से गिर जाता है। जैसे मैं उसका वो फुल बॉडी हार्नेस सही कंडीशन में नहीं रहता, उसका लॉक वगैरह सही से काम नहीं करता है, तो गिरने के बाद ना वो स्लिप होके नीचे आता है। तो इसके लिए डबल प्रोटेक्शन वहां पर लिया जाता है सेफ्टी नेट का, ठीक है ना, कि वहां पे आदमी बच सके। जब ज्यादा हाइट पे हम लोग काम करते हैं तो वहां पे इस तरह का प्रोटेक्शन लिया जाता है। टूल्स एंड मटेरियल फॉर प्रोटेक्शन, टूल्स और मटेरियल के लिए क्या करते हैं, कुछ भी टूल्स का हम वर्क एट हाइट पे काम करते हैं, हैमर हो गया, स्पैनर हो गया, ऐसा कुछ भी, तो वहां पे क्या है ना, आपको उसके लैनियार्ड में, टूल लैनियार्ड जो होता है, टूल लैनियार्ड में हमेशा टूल को बांध के रखा जाता है। आप लोग बहुत टाइम से काम कर रहे देखे होंगे हर जगह पे, कभी भी हम ऊंचाई पे स्कैफोल्डिंग के टीम को काम करते हुए देखेंगे तो अपने स्पैनर को हमेशा क्या है ना बांध के रखता है रस्सी से। तो ऊपर से जो हम बताए थे कि फॉल ऑफ मटेरियल का चांस होता है स्टार्टिंग में, एक मेन हजार्ड जो होता है, तो उसमें क्या है वो मटेरियल को गिरने से बचा सके। नीचे कोई आदमी काम कर रहा है, नीचे आने जाने का रास्ता है, तो उसके ऊपर गिरे नहीं वो मटेरियल, तो इसके लिए ऊपर में कोई भी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये टूल्स को रस्सी से बांध के रखे हुआ गिरने से बचने के लिए। लैडर सेफ्टी, लैडर सेफ्टी हमेशा आपको ख्याल रखना है, लैडर का टाई ऑफ अच्छा होना चाहिए चढ़ने के टाइम में, और 3 पॉइंट कंटेक्ट हमेशा बना के रखना है। लैडर का सेफ रेशियो क्या है, 75 डिग्री, 75 डिग्री, हम पहले भी बताए थे। लैडर का सेफ एंगल जो होता है इसका फॉल में लगाने के लिए 75 डिग्री पे थोड़ा सा हम झुका के रखते हैं कि बॉडी का वेट थोड़ा लैडर के ऊपर जाए। सीधे वाला लैडर पे, मंकी टाइप लैडर पे चढ़ेंगे तो आपका पूरा बॉडी का वेट हाथ पे आता रहता है, लेकिन जब लैडर को थोड़ा सा झुका के रखते हैं तो आपका बॉडी का वेट लैडर के ऊपर जाता है, ठीक है ना, हाथ के ऊपर नहीं आता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 75 डिग्री एंगल हम उसका मेंशन करते हैं, एंगल को लेते हैं कि वो सेफ प्रैक्टिस में आता है। 1:4, उसका रेशियो क्या आता है, 1:4। अगर ये 4 फीट का सीढ़ी है, 4 फीट का सीढ़ी है, तो सीढ़ी को क्या है ना 4 फीट एकदम दीवार में खड़ा करेंगे और नीचे से 1 फीट बाहर कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो 75 डिग्री एंगल में आ जाएगा। 4 फीट का ऐसे ही 4 रेशियो में उसको बांट देना है, चौथा भाग को नीचे से दीवार से बाहर करेंगे तो वो 75 डिग्री एंगल में आ जाएगा सीढ़ी, ठीक है ना। वर्किंग एट हाइट का कुछ अनसेफ प्रैक्टिस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये दीवार के ऊपर डायरेक्ट बैठा हुआ है, एज का जो हम बात किए, ये एज पे जाके डायरेक्ट बैठा हुआ है, ठीक है ना, काम कर रहा है। इसका फोल्डिंग का कंडीशन देख रहे हैं, इसका फोल्डिंग ऐसा हम लोग बनाते हैं, हम लोग कैसा बना के देते हैं, पूरा एकदम अच्छे से ब्रेसिंग होना चाहिए, रेलिंग होना चाहिए, 2 गार्ड्स होना चाहिए, इसमें सब कुछ मिसिंग है। सिर्फ उस पे लकड़ी का प्लैंक डाल दिया, उसके ऊपर चढ़ के काम कर रहा है। इवन कि इसमें सीढ़ी भी नहीं है चढ़ने के लिए, देख रहा है ना,
इवन कि इसमें सीढ़ी भी नहीं है। यहाँ पे देखिए ये ऊपर में जाके कुछ इंस्पेक्शन वगैरह चल रहा है, यहाँ पे एज पे जाके छत पे किनारे पे जाके डायरेक्ट ये कुछ काम कर रहा है। यहाँ पे भी किनारे पे था, किनारे पे काम कर रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, गार्डरेल सिस्टम प्रोवाइड करना है कभी भी, ठीक है ना। और गार्डरेल सिस्टम अगर इतने किनारे में अगर आप काम करें तो वहां पे फुल बॉडी हार्नेस भी इस्तेमाल करना है। गार्डरेल सिस्टम लगाने के बाद जब ज्यादा किनारे जो जो किनारे पे ये काम कर रहा था, अगर इस लोकेशन पे काम करना है तो यहाँ पे फुल बॉडी हार्नेस लगाकर भी काम करना है। वर्क एट हाइट से गिरने का मेन खतरा क्या हो सकता है बताइए, कोई भी आदमी बताओ बताओ संतोष। हाँ क्या क्या होगा। हाँ 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 सही है। खतरा क्या होगा उसमें अगर ये वर्क एट ये सब हम नहीं करेंगे तो ऊपर से गिर सकता है आदमी, ठीक है ना। ऊपर से मटेरियल गिर सकता है, इसका फोल्डिंग अच्छे से नहीं बनाएंगे तो इसका फोल्डिंग पलट सकता है, ठीक है ना। मटेरियल ज्यादा उस पर रख देंगे तो ओवरलोड हो सकता है। तो ये सब ध्यान में रख के अच्छे से काम कीजिए। कोई भी काम करना है साइट पे तो विदाउट परमिट का कभी भी कोई काम नहीं करना है। अपने ऊपर रिस्क लेके कोई भी काम नहीं करना, विदाउट परमिशन का कोई भी काम नहीं करना, ठीक है ना। अपना ख्याल रखते हुए, कंपनी का ख्याल रखते हुए, सुपरवाइजर का ख्याल रख के, थोड़ा मोड़ा अपने सेफ्टी का ख्याल रखते हुए, गरीब आदमी का, ठीक है ना। अपना ख्याल रख के अच्छे से काम कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। एक छोटा सा वीडियो भी है। Your harness is your connection to safety. Always use a safety harness. Any work done above 2 meters puts your life at risk. Rule 6. Use specified fall prevention equipment when working at height. Even at 2 meters, accidents can lead to severe injuries or even death. Fall arresters are necessary to save your life. Stop. Don't take a risk. You are empowered to stop any unsafe act or condition which may put you or your colleagues at risk. Under no circumstances should you unbuckle your harness when working in a high-risk area. You never know what situation can develop. गिरने के टाइम में उसको सपना आया, क्या सपना आया, क्या सपना था, सोच रहा था, थिंक लिखाया, सोच रहा था कि हमको बताया गया था कि फुल बॉडी हार्नेस को कभी खोलने का नहीं ऊंचाई पे। तो उसको सपना आया था, जब गिर रहा था उस टाइम में याद आया उसको। वो गया ऊपर में, जब ऊपर चला गया कि जहां पर कोई देख नहीं सकता उसको, जब ऊंचाई पे एकदम चला गया, उधर कोई नहीं देखा, वो बेल्ट को अच्छे से निकाल के साइड में रख दिया, ऐसे ऐसे करके चला गया लोकेशन पे, एकदम किनारे पे काम कर रहा था, डायरेक्ट नीचे गिरा। तो फुल बॉडी हार्नेस ऊंचाई पे हम काम करेंगे कभी भी तो उसको डिबक्कल नहीं करना, मतलब उसको कभी भी वहां से एंकरिंग से हटाना नहीं है। इसके लिए पहले क्या है, एक रस्सी रहता था फुल बॉडी हार्नेस में, लेकिन अभी क्या है, 2 दिया। अगर आप वहां से ट्रेवल कर रहे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, एक को खोलेंगे आगे फंसा लेंगे, फिर दूसरा को खोल के फिर हम उसको आगे फंसाते हैं। ये एक्सीडेंट होने के बाद 2 रस्सी प्रोवाइड किया गया, पहले एक ही रस्सी उसमें था फुल बॉडी हार्नेस में। ऊपर में कभी भी आपको डिबक्कल करके छोड़ना ही नहीं है फुल बॉडी हार्नेस को। एक खोलने के बाद दूसरा फंसाएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर दूसरा फंसाएंगे। वो क्या क्या ऊपर में गया, निकाल के रख दिया,
काम करने के दौरान में डायरेक्ट नीचे आया, ठीक है ना। तो ऐसा काम नहीं करना है, एकदम अच्छे से सोच के सेफ्टी का ख्याल रखते हुए काम करना है, ठीक है ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। ये साइन कर दिए सब आदमी, बोलो।